किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आपने अमरूद की काफ़ी सारी वेराइटियाँ देखी होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमरूद की सबसे लेटेस्ट वेराइटी रेड डायमंड के बारे में कि किसान भाई इसकी खेती किस तरीके से कर सकते हैं। इसकी जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में, जहां हमारे साथ में किसान भाई हैं जिन्होंने लगभग आज से 8 महीने पहले रेड डायमंड अमरूद के पौधे लगाए थे। तो चले हम इनसे जानते हैं कि किसान भाई इसकी खेती कैसे करेंगे। तो सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा अपने अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। नमस्कार, मैं शंकरलाल पाटीदार, गांव अंबा, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम का रहने वाला हूं। मैंने पिछले 8 महीने पहले ये रेड डायमंड पौधे लगाए थे। तो सर, जैसे आप एक चीज़ बताइए कि अक्सर जो किसान हैं वो अमरूद की काफ़ी सारी और वेराइटियां हैं, जैसे VNR हो गया, L49 है, उन सभी को अभी किसान लगा रहे हैं जी। तो आपने जो रेड डायमंड वेराइटी है इसको क्यों चुना? आपको इसकी क्या खासियत ऐसी देखने को मिली या फिर सुनने को मिली जिसके बदौलत आपने ये जो वेराइटी है उसको चुना है? मेरे को इसमें खास एक चीज लगी, इसका फल एकदम शाइनिंग वाला रहता है और इसका टेस्ट जो है वो सबसे अलग रहता है। मतलब अभी तक मार्केट में जितने भी अमरूद आए उनसे हटके इसका टेस्ट है। तो उसका टेस्ट आप सोच भी नहीं सकते कि तरबूज जैसा है या खरबूज जैसा है या नाशपाती जैसा है या मौसम्बी जैसा है। सारे टेस्ट एक में डाल दिए, इसमें कॉम्बिनेशन बना दिया इसका। तो सर, जैसे अभी आप हमें बताइए कि अभी आपके पास लगभग कितनी जमीन में इसके पौधे लगे हुए हैं और टोटल कितने पौधे हैं आपके पास? मेरे रेड डायमंड का जो है 1000 पौधे मैंने लगाए हैं और VNR के पौधे 1500 पौधे वो भी लगाए हैं मैंने। पर उससे ग्रोथ रेड डायमंड की अच्छी है। मतलब इस VNR 1 महीने पहले लगा था और 1 महीने बाद रेड डायमंड का लगा था, पर दोनों में ग्रोथ का अगर देखे अपन फर्क तो रेड डायमंड काफी मतलब ग्रोथ ले रहा है। पौधे की ग्रोथ है उनसे अच्छी है। उनसे अच्छी VNR। तो आपने जो पौधे लगाए अभी लगभग कितनी दूरी पे आपके पौधे लगे हुए हैं? मैंने पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट रखी है और लाइन से लाइन की दूरी 11 फीट है। अभी आप हमें ये बताइए कि ये जो आपने पौधे हैं, ये पौधे आपने कहाँ से लिए थे? जी, ये मैंने पौधे श्रीनाथ नर्सरी मरमी चित्तौड़ से लिए हैं। जैसे आपने उनसे पौधे लिए जी, तो अभी आपके पौधे की ग्रोथ भी काफी अच्छी है। हाँ। हमें देख रहे हैं जैसे। तो क्या पौधे किस तरीके के मिले, वेराइटी में क्या आपको मिला, उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए कि जैसे पौधे की क्वालिटी कैसी रही? नहीं, पौधे की क्वालिटी जैसे कि हमने VNR लगाया, उसका पौधा बिल्कुल मतलब 1.5 से 2 फीट का था और ये पौधे थे 3 से 4 फीट हाइट के मिले थे और मतलब इनकी ग्रोथ उससे अच्छी थी लगाई उस टाइम पे। तो अब ये बताइए आपने कि इसके जो पौधे हैं आपने कौन से टाइम में अपने खेत में लगाए और जब खेत में पौधे लगाए तो खेत की तैयारी कैसे की? ये पौधे हमने लगाए थे अप्रैल, लगभग अप्रैल का महीना था और अभी दिसंबर चल रहा है तो 7 से 8 महीने हुए होंगे मेरे ख्याल से। कैसे लगाए खेत में? खेत की तैयारी कैसे की? खेत की तैयारी पहले हमने प्लेन हकई जुताई करके 2 बार रोटावेटर लगा के फिर बेट लगाई। बेट पे फिर अपन ने ड्रिप लगाई और ड्रिप लगा के उसके बाद प्लांटेशन करा अपन। तो जब आपने अपने खेत में पौधे लगाए तो उस टाइम खेत में कौन सी खाद वगैरह डाली और किस तरीके से उसका मैनेजमेंट किया, वो भी आप बताइए। खाद अगर मिल जाए तो वर्मी कंपोस्ट डाल देना चाहिए। हालांकि मेरे पास उस टाइम पे थी नहीं तो मैंने ऐसे ही प्लांटेशन कर दिया। सुपर दिया था, इसमें DAP डाला था, मैग्नीशियम डाला था और नीम खली डाली थी और एक आध और कोई डाला था बेसल डोज में मैंने प्लांटेशन के समय। अब उसके बाद बात आती है कि पानी की, कि आपके जो पौधे हैं उनको कितना पानी चाहिए होता है और कितने टाइम में आप इसमें सिंचाई करते हैं? जब पौधे हमने लगाए थे 1 घंटा डेली हमने चलाया था इसको पानी। मतलब एक बार पर्याप्त मात्रा में पानी होने के बाद 1 घंटा डेली हमने पानी दिया था इसको। गर्मी थी तो उस टाइम पे थोड़ा पानी ज्यादा। हाँ, एक बार पौधे को तक कर दिया, उसके बाद डेली 1 घंटा पानी चाहिए था इसको। अब आप हमें ये बताइए कि आपने बताया कि लगभग 8 महीने आपके पौधे के हो चुके हैं। तो 8 महीने में आपने जब पौधे लगाए उस टाइम आपने जो खाद दी, उसके बाद आप कौन कौन सी खाद देते हैं या फिर कौन सी दवाइयाँ इसमें डालते हैं और कितने टाइम में डालते हैं, वो भी आप? सर, सबसे पहले तो इसमें दवाई डाली थी हमने नेमाटोड के लिए वेलम प्राइम, जो हर 6 महीने में रिपीट करते हैं हम। 2 बार इसमें डल चुकी है। और रही बात स्प्रे की, तो स्प्रे में कंटिन्यू एक फंगीसाइड, कोई सा भी एक इंसेक्टिसाइड हम डालते हैं इसमें। मतलब 15 या 20 दिन में
स्प्रे करते हैं। अब आप हमें एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपने इसके लगा दिया पौधों को, जी। आप फंगीसाइड भी इसे दे रहे हैं, इसे आप पेस्ट सारी चीज़ें आप इसे नॉर्मली दे रहे हैं निमेटोड से कंट्रोल करने के जी। लिए भी। अब बात आती है कि आपको दूसरी वैरायटी भी आपने लगाई हुई है, जी। तो ये जो वैरायटी लगाई इसमें आपको मेन कौन सी ऐसी समस्या देखने को मिली जिसने आपको लगभग इसमें सबसे ज़्यादा परेशान किया, और या फिर ऐसी कौन सी इसकी खासियत रही? देखो, समस्या की बात करें तो इसमें कोई समस्या है नहीं, जी। उसमें और इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या बस एक ही है दोनों वैरायटी में, नेमाटोड। अगर समय समय पे अगर नेमाटोड का इलाज करते रहे अपन तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप हमें ये और बताइए कि जैसे आपने पौधे इसके लगा दिए, जी। तो इसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन लगभग कितने टाइम बाद स्टार्ट होगा, और जब प्रोडक्शन आता है तो लगभग कितना हमें प्रोडक्शन मिलेगा? देखिए भाई साहब, प्रोडक्शन की बात अपन करें तो पौधे की हाइट और थोड़ी अपनी मेहनत चाहिए उसमें। तो हमारा ये 8 महीने का पौधा आपके सामने दिख रहा है। हम चाहते थे 10-10 फल इस पे ले सकते थे, लेकिन लिया नहीं हमने। तो लगभग अभी जैसे कि हम बात करें 8 महीने आपके हो चुके हैं, जी। तो इसका जो फर्स्ट प्रोडक्शन आप लेंगे तो लगभग आपने जैसे सुना होगा, आपने बात की होगी, तो इसमें कितने टाइम बाद प्रोडक्शन फर्स्ट मिलेगा, और उस टाइम कितना प्रोडक्शन किसान ले सकते हैं? नेक्स्ट टाइम इसकी जो बाहर आएगी जी। वो हम लेंगे 20 से 25 किलो इस पे माल। जी। और अभी उसके बाद जो अगली बार आएगी उस पे 50 किलो लेंगे, फिर उससे अगली बार आएगी, हो सकता है 1 कुंटल हो जाए, 75 किलो हो जाए। तो अभी आप एक और हमें बताइए कि जब जैसे आपने बता दिया कि प्रोडक्शन इतना रहेगा, जी। अभी इसकी जो मार्केट रेट है, हाँ। वो मार्केट रेट कितनी मिल रही है अभी हाल फिलहाल में? जी। और मार्केट में इसकी जो फ्रूट है उसकी डिमांड कितनी है? भैया मार्केट रेट तो देखो अब क्या है, VNR चल रहा है हमारा 35 रुपए किलो। जी। और इसका हमने सुना है, हमने एक्चुअली इसको बेची नहीं है, पर जिसने ही बेची है उसने बोला है कि 80 रुपए डिमांड है इसकी। अभी चल रही है? अभी 80 रुपए किलो डिमांड चल रही है इसकी। अगर जैसे कि 2 साल बाद देखें, हाँ। तो 2 साल बाद लगभग 40 से 50 किलो फ्रूट किसानों को पर प्लांट मिल जाएगा। ठीक है। अब 80 रुपए अभी जो फिलहाल रेट चल रही है, हाँ। उस हिसाब से किसान एक अच्छा जो मुनाफा है वो इससे कमा सकते हैं। बिल्कुल कमा सकता लगभग है। किसान अगर कैलकुलेशन करके देखे तो काफी एक अच्छी जो पैसा है वो इसकी खेती से बनता है। अपन मान ले कि 2 साल बाद इसको 50 किलो माल छोड़ देगा, ने 50 रुपए किलो अगर बिक गया जी। तो 1000 पौधे है। अब आप स्वयं कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि 50 रुपए किलो अगर डिमांड है और 50 किलो पर प्लांट दे रहा है, तो आप खुद कैलकुलेशन लगा लो ना उसमें कितना प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट बन सकता है। बाकी जैसे नॉर्मली जो हम परंपरागत खेती करें उसकी तुलना में काफी अच्छा पैसा, काफी अच्छा पैसा मिलेगा। अब जैसे आप एक और चीज बताइए, अभी आपने अपने जो तरबूज है उसकी खेती भी आप इसके बीच कर रहे हैं। जी, जी, फसल में जी। तो किसान ऐसी कौन सी फसलें हैं जिसको लगा सकते हैं, या फिर अभी आपने जो इसकी खेती की है वो आपने कैसे की? सर मैंने तरबूज लगा है, इसकी जगह खरबूज भी लगा सकता है, खीरा भी लगा सकता है, मिर्ची भी लगा सकता है, और जो भी इसमें मतलब फसल हो सकती है 1 साल या 2 साल, जब तक ये पौधा अपना ग्रोथ नहीं कर पाए उतने मतलब इससे भी प्रॉफिट ले सकता है वो। यानी कि एक साथ में दूसरी फसल हो, हाँ। जब तक इसका प्रोडक्शन आएगा तब इंटरक्रॉपिंग हो सकती है इसमें। इंटरक्रॉपिंग हो सकती है, तो ये भी काफी एक अच्छी चीज है। हाँ, इसका बेनिफिट ये निकाल लेगा अभी। अब इसका भी जो खर्चा है, हाँ, ये सारा ये वो निकाल लेगा, ये फसल ये निकाल लेगा। तो अभी आप लास्ट में हमारे किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी आपका ये वीडियो देख रहा है, हाँ। और कोई भी चाहे कि मैं रेड डायमंड जो अमरूद है उसकी खेती करना चाहता हूँ, जी। या फिर कोई सोचता है इसकी खेती करने के बारे में, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो क्या है कि अगर इच्छुक है आदमी तो रेड डायमंड ही लगाए, क्योंकि मार्केट आज इसी का है। VNR का मार्केट अब पुराना हो गया, उसकी डिमांड कम हो गई, भाव कम हो गए। अब ये नया है, नई चीज है, लोग आज हर कोई आदमी नया मांगता है, तो नए में रेड डायमंड ही है। जैसे लेटेस्ट चीज है तो हाँ। इसकी मार्केट में डिमांड रहती है, प्लस इसका डिमांड के साथ इसका स्वाद भी है ना, बहुत ही अच्छा है। अब आप हमें एक चीज और बताइए, सबसे लास्ट में हम एक और चीज जानना चाहेंगे। इसका जो फ्रूट है आपने लगभग अगर देखा होगा, हाँ, इसका फ्रूट आपके यहाँ कहीं कहीं पर फ्रूट लगे हुए, हाँ। तो इसकी जो साइज है वो साइज कितनी आती है? वो साइज एक्चुअल में 500 ग्राम तक की हमने देखी है, उससे भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी नया है, प्लांट भी छोटे हाँ। हैं, तो उस हिसाब से वो 500 ग्राम के आसपास हाँ, आपने देखा। 500 ग्राम के लगभग हमने देखा है। तो किसान भाई आपने देखा कि किस तरीके से किसान जो रेड डायमंड अमरूद है उसकी खेती कर सकते हैं, और उसकी खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही आपने देखा इसमें क्या समस्या आती है, या फिर इस वैरायटी की अगर आप खेती करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।